हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो फार्मूलाज के बारे में पढ़ने वाले होंगे। पहला हमारा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। और दूसरा जो हमारा होगा इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। तो हम लोग इन सारे फार्मूलाज के डेरिवेशन को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, जिसको विभाजन सूत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा है वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है। ये दोनों जिस बिंदु पे कट करता है इसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास ये जो पॉइंट है ये है ए, और इसका निर्देशांक जो है वो x1 दूरी पे है ये, और ये y एक्सिस पे y1 पे है। तो इसका जो हमारा हो गया ये हो गया कोऑर्डिनेट x1 y1। ऐसे एक दूसरा पॉइंट b मान लेते हैं हम लोग, इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो हो गया x2, और इस तरफ जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया y2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग को पता करना है इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। हम लोग क्या करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को पता करना चाहते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ से डिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग इसको यहाँ से जोड़ दें तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है, और ये ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ नाम दिया हुआ है। अगर हम इस ओ का दूरी पता करना चाहें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी जो है, टोटल डिस्टेंस, वो x2 है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो होगा x2 माइनस x1, और यही दूरी हमारा क्या होगा, AO का होगा। ठीक है, तो AO का लेंथ क्या हो गया, AO हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे पता करना चाहें BO के बारे में तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो लेंथ है ये y2 है, और यहाँ तक का जो लंबाई है वो y1 है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, और यही दूरी जो हमारा है ये BO का भी होगा। तो यहाँ से BO का जो दूरी निकल जाएगा, लेंथ जो निकल जाएगा, वो हो जाएगा y2 माइनस y1। अब चूंकि ABO जो हमारा है, अगर इसको हम साइड में ड्रॉ कर लें तो ये इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और ये ABO है। यहाँ पर हम लोगों ने पता किया कि AO जो है ये हमारा होगा x2 माइनस x1, और BO जो होगा वो y2 माइनस y1 है। तो इस तरीके से हम लोग AB का लेंथ पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो यहाँ से AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB चूंकि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस की तरह काम करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। और ये हमारे यहाँ बन गया ये बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। और यहाँ पर ये जो बन गया वो हमारा बन गया लंब, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कि ये जो हाइपोटेनस होता है जो कि AB है, इसका जो स्क्वायर होगा वो AO के स्क्वायर और BO के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होने वाला है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये अलग है। अब अगर हम AB के जगह पर, AB ही तो दूरी है, डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, यही तो हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये AB का लेंथ ही तो पता करना है डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। तो AB बराबर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। AO जो है ये हमारा क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस BO क्या आया था, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से इस सूत्र को, इस फार्मूला को, ये जो AB है यही दूरी है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके फार्मूला को डेराइव कर लिया बहुत ही आराम से। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग चाहें ये x2 माइनस x1 है, अगर हम लोग इसको x1 माइनस x2 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लें, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये x2 जो प्लस में है ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस x1 जो है ये प्लस में आ जाएगा। कंप्लीट पे स्क्वायर था तो कंप्लीट पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये माइनस स्क्वायर, हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी दो नेगेटिव नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव जो है, माइनस जो है वो गायब हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये अगेन ये बन जाएगा माइनस x2 प्लस x1, जिसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2। सिमिलरली y2 माइनस y1 को भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को अगर हम इस तरीके से भी लिखें, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो भी ये वैल्यू सेम ही देगा। ठीक है, यहाँ पर इस ऑर्डर को, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये डिस्टेंस फार्मूला देख लिया।
दूरी सूत्र। अब जो हम लोग अगला देखने जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। तो अब हम लोग पहले इसको डिराइव करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से आया। सेक्शन फॉर्मूला आखिर बताता क्या है, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, मान लेते हैं x1 y1 है, और यहाँ पर ये जो है वो x2 y2 है। मान लेते हैं रैंडम कोई भी एक पॉइंट है जो कि इस कंप्लीट लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, कुछ हिस्सों में बांट देता है। मान लेते हैं ये इसको 3:5 के रेशियो में बांट देता है, 3:5। मतलब अगर हम इस पूरे लाइन का 8 बराबर हिस्सा करेंगे तो 3 हिस्सा जो है वो इस तरफ आ जाएगा और 5 हिस्सा इस तरफ आ गया। तो हमसे ये सेक्शन फार्मूला क्या करते हैं, ये सेक्शन फार्मूला की मदद से हम इस पॉइंट के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट को पता कर सकते हैं। मतलब हम इसकी मदद से इस x और y का क्या वैल्यू होने वाला है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन में क्या होना चाहिए, ये दोनों का पॉइंट्स और ये रेशियो। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिराइव करके कि कैसे इस फार्मूला को डिराइव किया जाता है और इसका फार्मूला होता क्या है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट हो गया ए बी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है मान लेते हैं ये x1 x y है जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये मान लेते हैं कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ मिला दें तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 हो जाएगा, ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा x, ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा x2। सिमिलरली यहाँ पर इसके ठीक सामने में ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा y, और यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा इसके सामने में जस्ट ये हो जाएगा y2। अब हम लोग यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, राइट ट्रायंगल, यहाँ पर भी सेम राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा x माइनस x1। यहाँ पर ये जो हाइट है ये आ जाएगा हमारा y माइनस y1। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये लाइन जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी होने वाला है, तो ये x2 माइनस x हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा y2 माइनस y। अब चूंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहा है, ये दोनों राइट ट्रायंगल है दिख रहा होगा हम लोगों को, और ये जो है वो इसके समांतर है, ये लाइन यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन और ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। और इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा, मतलब सिमिलर हो रहा है दोनों ट्रायंगल्स। तो अगर हम लोग अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, हम लोग को पता है कि दो जब त्रिभुज समांतर होता है तो इस से हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसके सारे भुजाओं का जो हमारा अनुपात होता है, हर एक साइड का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि x माइनस x1 बाय, जैसे इस वाले ट्रायंगल के लिए ये साइड है x माइनस x1, इस वाले ट्रायंगल के लिए वही साइड ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग जो है उसके जैसा x2 माइनस x बराबर, यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, दिस साइड बाय दिस साइड, ये क्या है y माइनस y1 बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू फिर दिस साइड बाय दिस साइड m बाय n। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इसके बराबर शो करेंगे क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाई n। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, ये n जो है वो इस तरफ चला जाएगा और x2 माइनस x जो है वो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x। अगर हम इस तरीके से आगे बढ़े तो ये बन जाएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। x वाले को एक तरफ कर देते हैं, ये जैसे इस तरफ आएगा ये बन जाएगा nx प्लस mx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1।
अगर हम लोग इसको लिखें यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा n प्लस एम, जिसको m प्लस एन लिख देते हैं, इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। अगर हम यहाँ से x निकालें तो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या नोटिस करें कि m जो है, अगर इसको क्लियरली फ्रेज करके यहाँ पे देखें, m इसका रेशियो था, n यहाँ पे था, इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे m जो है वो x2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, n जो है वो x1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाय में दोनों के रेशियोज का सम दिया हुआ है। इन सिमिलर वे अगर आप लोग इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, इस तरीके से कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वे में हमारा काम हो रहा होगा। अगर यहाँ पर ये m है, ये n है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, तो हम लोग m को y2 से गुना कर देंगे, इस वाले को इससे गुना कर देंगे, और बाई में दोनों के रेशियोज का जोड़ कर देंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो x के लिए x वाले को देखना है और y के लिए y वाले को देखना है। इसी में एक स्पेशल केस हम लोग देखेंगे। स्पेशल केस जब हमारा क्या हो कि ये जो गिवन पॉइंट हो ये मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो, मतलब इन तरफ दोनों जो है वो बराबर बराबर हो, तो उस कंडीशन में इन दोनों का रेशियो हो जाता है 1:1, क्योंकि इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो एक हिस्सा इधर आ गया और एक हिस्सा इधर आ गया। फिर हमारा तो इस कंडीशन में m जो हो गया हमारा वो 1 हो गया, और यहाँ पे n जो हो गया वो भी 1 हो गया। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, mx2, तो m का जगह 1 इंटू एक्स टू, तो x2, फिर nx1 मतलब 1 इंटू x1, तो x1 बाई m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 2, तो इसको x1 प्लस x2 बाई 2 लिखा जा सकता है। सिमिलर वे में y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 भी लिखा जा सकता है। और हम लोगों ने यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी था बेसिक क्लास 10 के हिसाब से वो सब कुछ देख लिया। आई होप कि ये डेरिवेशन समझ में आया हो, और अगर ना आया हो या कोई पार्ट में कहीं मिस्टेक लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।